हर क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा होता है जो पहले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर मैं बात करूँ 1 साल या 2 साल, 2 ईयर या 1 ईयर पहले अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि वो साल या 2 साल में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। पढ़ने में तेज़ हो जाता है, सारी चीज़ें उसे पता होती हैं, नंबर्स भी उसके अच्छे आने लगते हैं और हम लोग उसे देख कर के एकदम से चौंक जाते हैं कि क्या हो गया भाई इसके साथ? कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ दिया, कौन सा ऐसा ज्ञान इसको रातों रात प्राप्त हो गया बुद्ध जी की तरह, जिसकी वजह से ये इतने अच्छे नंबर्स लेकर के आने लगा, सारी चीजें इसको पता होने लगी। ठीक है, तो भैया उसको कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है बुद्ध जी की तरह और ना ही उसे कोई मंत्र मिलता है। इसका मूल मंत्र एक है कि जैसे अभी आपका पेपर खत्म हो रहा है, आज तारीख है 1 अप्रैल, मैं 1 अप्रैल को यह वीडियो बना रहा हूं। अप्रैल की बात करूं तो यहां पे भैया पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। 3 महीने तक बिल्कुल साइलेंट हो जाना है भैया। अगर इस 3 महीने में बात करूं, 30 दिन, 31 दिन और 30 दिन, टोटल आपके पास 91 डेज हैं। कितने डेज हैं? 91 डेज। और मान लेता हूं कि ये वीडियो आज आपको शाम तक मिला है, तो एक दिन मैं अगर घटा दूं तो आपके पास है 90 दिन। जरूरी नहीं अप्रैल से ही स्टार्ट हो, या मई से भी स्टार्ट हो सकता है, जून से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट होगा आपके लिए उतना ज्यादा ही बेहतर होगा। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि आप क्लास किस में जाने वाले हैं। मान लो अगर आप क्लास 8th में थे तो आप क्लास 9th में जाएंगे, अगर आप क्लास 9th में थे तो आप क्लास 10th में जाएंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में थे तो आप 11th में जाएंगे, अगर आप 11th में थे तो आप भैया कहां पर जाएंगे? 12th में जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसी क्लासेस हो सकती हैं जिसमें से एक से आप दूसरे क्लास में जा रहे हो। अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं कि कोई बच्चा है जो 9th से सीधा 10th में जा रहा है, 10th में जा रहा है, तो 10th की बुक पता है, सिलेबस पता है, कुछ ऐसा तो है नहीं जो चेंज हुआ है, पुराना वही चल रहा है। तो आपको क्या करना है? 10th की बुक, आपका 9th का पेपर अगर आज कंप्लीट हो गया तो अब आपको 9th को भूल जाना है। आपको 10th की बुक उठाना है और वहां का जो भी सिलेबस आपको दिया गया है, जो भी सिलेबस दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है भैया? कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट कैसे होगा सर जी? जब तक स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा हम कंप्लीट कैसे करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको वाईटी यानी यूट्यूब का सहारा लेना है, वाईटी का सहारा लेना है, प्लस में आप किसी एआई टूल का सहारा ले सकते हैं। एआई टूल में जैसे कि आपका आता है, एक मिनट यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसे एरेंज कर दूं। यहाँ पे जो सबसे पहले आता है, मोस्ट पॉपुलर जो है वो है हमारा चैट जीपीटी। क्या है भैया? पहला तो आप कह सकते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी ले सकते हैं, गूगल जेमिनाई ले सकते हैं, गूगल जेमिनाई ले सकते हैं। ये सारे जो आपके ऐप्स हैं भैया, ये आपके पढ़ाई को कई गुना ज्यादा, मतलब आप ऐसा नहीं 10 और 5% की बात नहीं कर रहा हूं, ये लगभग 50% तक आपकी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हैं। अब वो इंप्रूव कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक है और उस बुक का नाम है ए। ठीक है, उस बुक का नाम है ए। उसमें किसी चीज की जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है, आपने देखा कि बहुत ज्यादा कठिन लिखी हुई है, हम वो याद नहीं कर पाते, तो आप गए कहां पे? एआई टूल पे गए, किसी एआई टूल यानी चैट जीपीटी पे गए और वहां पर जाने के बाद आपने क्या कहा? उससे कहा कि भैया फलाने की जो डिफिनेशन है हमें सरल भाषा में दीजिए। कैसे देना है? सरल और सहज भाषा में देना है, सरल और सहज भाषा में, लैंग्वेज में दीजिए जिससे मैं उसको आसानी से समझ पाऊं। इतनी चीज आपको जोड़ देना है। आपको कहना है फलाने की डिफिनेशन आप हमें सरल और सहज भाषा में दीजिए जिससे मैं उसको समझ पाऊं। बस फिर क्या? फिर तो आपके सामने एक जादू होने वाला है। जो डिफिनेशन अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी, वही डिफिनेशन इतनी आसानी से आपको समझ में आने लगेगी, इतनी आसानी से, और वो कम से कम शब्द में होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन में होगी और वो ही डिफिनेशन आपको अब समझ में आने लगेगी। तो फर्क हुआ क्या? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारे पास होती है कि हम बुक के सहारे बैठे रहते हैं। और हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा तब होता है, जो हमारे स्कूल के टीचर होते हैं भैया, वो भी वही चीज लिखवाते हैं जो आपके बुक में होता है। तब आपके साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि बुक की चीज तो हमें पहले से ही नहीं समझ में आ रही थी, वही चीज टीचर भी लिखा दे रहे हैं। तो फिर हमें टीचर हायर करने का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे बुक की ही चीज उठा करके अपने नोट्स में लिखना पड़ रहा है, हमें अपने नोट्स में लिखना पड़ रहा है भैया, तो हम टीचर को क्यों हायर कर रहे हैं? वाई नीड वी नीड टीचर? मुझे टीचर की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना होता है?
जो चीज़ें बुक में दी गई हैं उनकी डिफिनेशन को सरल तरीके से, सहज तरीके से, जो हमें समझ में आए और आसान भाषा में। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा आसान होनी चाहिए, जो हमें याद हो जाए। ऐसे 3 चीज़ों का यूज़ कीजिए। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, कहीं पे भी जाइए, सर्च कीजिए और आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। बस आपको आराम से उन्हीं चीज़ों को याद कर लेना है, ठीक है? ये हुई आपके पढ़ने का तरीका। बस करना क्या भैया, अब कुछ नहीं, आपके पास है 90 डेज। 90 डेज में अगर मैं बात करूं भैया, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट सबसे मेन होते हैं। एक होता है मैथ्स, मैथ्स में लोग वीक होते हैं। एक होता है साइंस। मैथ्स और साइंस के दोनों चैप्टर अगर मिला ले भैया, तो लगभग 12 चैप्टर इसके पास होते हैं और 12 से 14 चैप्टर इसके पास होते हैं। टोटल चैप्टर की संख्या हमारे पास है कितना? 24। अब 24 जो चैप्टर हैं भैया, इनको हमें पढ़ना है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है भैया कि लगभग एक चैप्टर को पढ़ने में 3 दिन लगाओ, इसके भी चैप्टर को पढ़ने में 3 दिन लगाओ। मतलब आपको दोनों कॉमन में बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा दोनों मिलाकर के 4 दिन होने चाहिए। यानी एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर मैथ्स का, दूसरा चैप्टर आप एक पे चैप्टर जो है किसका होगा? साइंस का। और इन तीनों चीजों, इन दोनों चीजों को पढ़ने में आप ज्यादा से ज्यादा जो समय लगाओगे वो समय होगा 4 दिन का। अब 4 दिन का समय देखें तो आप 12 चैप्टर आपके पास है और 4 दिन का समय लग रहा है। 12 इसका भी है, 12 इसका भी है, ठीक है? एक अगर इस दिन समाप्त हो रहा है तो इसका भी समाप्त हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो यानी 48 डेज तो आपके लग जाएंगे पूरा क्या होने में? सिलेबस खत्म होने में। यानी आपके पास बटे कितने? 42 डेज। 42 डेज आपके पास अब भी बच रहे हैं। तो आप क्या करेंगे भैया? जो सिलेबस आपने तैयार किया है, जो नोट्स आपने तैयार किया है, बस इसी को बार बार आपको इसी को रिवाइज करना है। रिवाइज करते रहिए जब तक आपका स्कूल जुलाई वाला नहीं खुल जाता है। फिर क्या करना है? 1 जुलाई को अपने स्कूल में जाना है। टीचर्स जो आपके पढ़ा रहे हैं वो आप पहले से बताते फिरेंगे। आपके टीचर्स शॉक्ड हो जाएंगे, आपके साथी शॉक्ड हो जाएंगे कि भैया ऐसा कौन सा मंत्र इसको मिल गया, ऐसा कौन सा जादू मिल गया जिसकी वजह से यह इतना तेज हो गया। और भैया जो आपका 2027 में एग्जाम होगा उसमें आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही एग्जाम से जुड़े हुए फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।